गांव गादसर का 21 वर्षीय युवक हुआ लापता, सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज। चूरू के सदर थाना क्षेत्र के गांव गादसर निवासी 21 वर्षीय युवक के अचानक घर से लापता हो जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मंगलवार को परिजनों ने सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। सदर पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार गादसर निवासी गोपाल सैनी ने सदर थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि उसका 21 वर्षीय पुत्र नरेश 10 अप्रैल 2026 को शाम करीब 5 बजे के बाद बिना किसी को बताए घर से कहीं चला गया। परिजनों ने पहले अपने स्तर पर रिश्तेदारों और परिचितों के यहाँ काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। परिजनों के अनुसार नरेश मानसिक रूप से थोड़ा मंदबुद्धि है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। काफ़ी प्रयासों के बावजूद जब युवक का पता नहीं चला तो पिता गोपाल सैनी ने 21 अप्रैल को सदर थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच और युवक की तलाश की जिम्मेदारी हेड कांस्टेबल अशोक को सौंपी गई है। कृषि उपज मंडी में भाजपा की संकल्प सभा को लेकर प्रेस वार्ता, विधायक हरलाल सारण रहे मौजूद। चूरू की कृषि उपज मंडी में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की मूर्ति अनावरण और भाजपा की संकल्प सभा को लेकर मंगलवार को प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में विधायक हरलाल सारण, भाजपा जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री चंद्राराम गुरी और अभिषेक चोटिया ने कार्यक्रम की जानकारी दी। शाम 5 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक विधायक हरलाल सारण ने बताया कि चूरू की धरती के वीर सपूत लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर संकल्प सभा के रूप में बड़ी जनसभा भी कृषि उपज मंडी में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने जिला खेल स्टेडियम का नाम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौड़ के नाम पर रखा था। अब उनकी प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ता संकल्प रैली के रूप में राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाएंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन पर हर साल की भांति ये कार्यक्रम होता है। अब की बार ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए है कि सेना को समर्पित किया गया ये कार्यक्रम, और कृषि उपज मंडी चूरू में लगभग 50,000 लोग आएंगे। एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होगा। इसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम जी बिड़ला जी, सिक्किम के राज्यपाल ओम जी माथुर, अर्जुन जी मेघवाल, भागीरथ चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मंत्री राठौड़ जी, अनेक नेता आएंगे और पार्टी के सारे पदाधिकारी, चूरू जिले के सारे नेतागण। सारे जिले में गया हूँ, लोगों का उत्साह है। बहुत शानदार प्रोग्राम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान चुनाव 22 अप्रैल को चूरू में 794 अधिवक्ता करेंगे मतदान। चूरू कोर्ट परिसर स्थित बार रूम में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव को लेकर 22 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव के लिए मंगलवार को सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चूरू बार एसोसिएशन से जुड़े 794 अधिवक्ता अपने मताधिकार का यहां प्रयोग करेंगे। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। इस बार प्रदेश भर से 234 प्रत्याशी मैदान में है। चुनाव समिति के सदस्य एडवोकेट गजेंद्र सिंह ने शाम 6 बजे करीब बताया कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के सुचारू संचालन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मतदाता अधिवक्ताओं को 234 प्रत्याशियों में से 23 उम्मीदवारों का चयन करना होगा। मतदान वरीयता क्रम के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 1, 2, 3 के रूप में अंक लिखने होंगे। रोमन गिनती का उपयोग मान्य नहीं होगा। मतदान के बाद बैलेट पेपर मतपेटियों में डाले जाएंगे और सभी मतपेटियां जिला एवं सेशन कोर्ट में सुरक्षित जमा कराई जाएगी। अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए सर, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के 2026 के जो चुनाव हैं कल 22 अप्रैल को होंगे। पोलिंग का टाइम सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद में बैलेट बॉक्स बंद करके जिला एवं सेशन न्यायालय में जमा करवा दी जाएगी। 234 कैंडिडेट हैं और 23 कैंडिडेट को वोटिंग करनी है, जिसमें 5 महिला कैंडिडेट के लिए है सीटें रिजर्व, 2 ऑपरेट मेंबर होंगे और 23 कैंडिडेट को चुना जाएगा। जो वोट देने के लिए आएंगे उनको 1, 2, 3, 4 जो वर्णमाला है उसके जो अंकगणित की जो है 1, 2, 3 उस तरीके से लिखना है, रोमन शब्दों में नहीं लिखना है। चूरू
न्याय क्षेत्र में जो चूरू हेडक्वार्टर है वहाँ पर 794 मतदाता हैं जो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। राजकीय भर्ती अस्पताल में नियमित पद खत्म करने के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स ने किया कार्य बहिष्कार। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर्स के नियमित पद खत्म करने के विरोध में मंगलवार को काली पट्टी बांधकर 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार राजमेस के अधीन चूरू मेडिकल कॉलेज के 156 नियमित पदों सहित प्रदेश की 7 मेडिकल कॉलेज में कुल 1267 नियमित पद समाप्त कर दिए गए हैं। अब इन पदों पर राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग सिविल पोस्ट रूल्स के तहत नियुक्तियां की जाएगी। इस फैसले से कर्मचारियों में असंतोष है। नर्सिंग ऑफिसर प्रदीप चौधरी ने बताया कि इस निर्णय से कॉलेज के करीब 120 नर्सिंग ऑफिसर प्रभावित हुए हैं। इससे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने मांग की है कि राजमेस अपने इस फैसले को तुरंत वापस ले। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक काली पट्टी बांधकर प्रतीकात्मक विरोध किया गया। वहीं 20 अप्रैल से 26 अप्रैल तक अब प्रतिदिन कार्य बहिष्कार किया जाएगा। पुरानी कलेक्ट्रेट के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, युवक का पैर कुचला। चूरू की पुरानी कलेक्ट्रेट के पास सड़क हादसे में राजगढ़ का एक 22 वर्षीय युवक घायल हो गया। राजगढ़ निवासी 22 वर्षीय युवक संदीप बाइक पर सवार होकर राजगढ़ से चूरू अस्पताल आ रहा था। इसी दौरान शहर के कलेक्ट्रेट के पास पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका पैर ट्रक के नीचे आने से बुरी तरह कुचल गया। मंगलवार सुबह 9 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा अचानक हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। आसपास मौजूद राहगीरों ने तुरंत मानवता दिखाते हुए घायल को संभाला और निजी वाहन की मदद से राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर हालत को देखते हुए विशेष निगरानी में रखा है। चिकित्सकों के अनुसार पैर में गंभीर चोट आई है और आगे उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने भी हादसे की जानकारी जुटाई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया।